जैसे ही आग की लपटें उस आदमी के होंठों से टकराईं, वह जोर के दर्द से चौंक कर जाग गया। गुस्से में उसने सामने वाले को जोर से धक्का मारा और बेहोश कर बाहर फेंक दिया। लेकिन ये जगह इतनी ऊंचाई पर क्यों है? जब वह घसीटे हुए किनारे तक पहुंचा, नीचे झांका तो देखा 100 मीटर गहरी खाई। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब उसके पास एक ही रास्ता था, नीचे उतरने की कोशिश। वह चट्टानों को पकड़कर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा, पर एक फिसलन ने उसकी जान ले ही ली। अब वह बीच में अटक चुका था, न ऊपर जा सकता था न नीचे। तभी अचानक तेज बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अब और रुकना नामुमकिन था, उसे खतरा उठाना ही था। किसी तरह वह बच तो गया, लेकिन उसके पैर में भयानक दर्द हो रहा था। जब उसने जूता उतारा तो देखा कि उसका पैर बुरी तरह सूज चुका था। उसने घबराने के बजाय पत्थरों से पैर को सीधा किया, फिर लकड़ी से बांधकर किसी तरह खुद को चलने लायक बना। जब वह फिर से उस गिरने वाली जगह पर पहुंचा तो वहां सिर्फ एक पत्थरों से बनी कब्र थी। वह फूट पड़ा। अब उसे बचाने वाला कोई नहीं। कुछ दिन पहले की बात थी, वह अपने कबीले वालों के साथ शिकार पर गया था। उन्होंने याक जंगली बैल के पैरों के निशान देखे थे। एक औरत ने गोबर उठाकर सूंघा। हाँ, यही है। सभी ने गोबर को चेहरे और शरीर पर मल लिया ताकि याक इंसानों की गंध न पहचान सके। वे जमीन पर रेंगते हुए धीरे धीरे याकों के झुंड की तरफ बढ़े। फिर जैसे ही मुखिया ने इशारा किया, सभी शोर मचाते हुए याकों की ओर दौड़े। याक डर कर भागने लगे। शिकारियों ने लंबे भाले फेंके, जिससे याकों का रास्ता रुक गया और वे खाई की तरफ भागे। लेकिन तभी एक गुस्सैल याक पलटा और उस आदमी की तरफ झपटा, उसे उछाल कर खाई की ओर धकेल दिया। उसके पिता ने बचाने की कोशिश में याक पर भाला फेंका, लेकिन तब तक वह नीचे गिर चुका था। जब बाकी लोग वहां पहुंचे, देखा वह एक चट्टान पर अटका था, लेकिन बेहोश था। पिता ने पूरी रात आवाज लगाई, लेकिन बेटा नहीं जागा। अगले दिन उन्होंने उसे मरा मानकर कब्र बना दी और लौट गए। अब वह अकेला था। भूख लगती तो कीड़े खा लेता, थकता तो सूखी टहनी पर सो जाता। लेकिन एक दिन एक झुंड भेड़ियों ने उसे घेर लिया। वह दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन एक भेड़िया उसके पैर में काट खा गया। जैसे तैसे उसने चाकू निकाला और उसे घायल कर दिया। बाकी भेड़िए नीचे गुर्राते रहे, पर कर कुछ नहीं सके। सुबह तक बस वही घायल भेड़िया बचा था। पहले वह उसे मारना चाहता था, लेकिन उसकी मासूम आंखें देखकर मन नहीं माना। उसने उसकी मुंह पर रस्सी बांधी ताकि खतरा न हो और उसे उठाकर एक गुफा में ले गया। अगले दिन उसने कुछ औषधीय पौधों को पीसकर घाव पर लगाया। भेड़िया अब थोड़ा शांत हो गया और पानी पीने भी लगा। उसने भेड़िए की चोट पर कीड़े लगाए ताकि वो घाव भर सके। फिर एक दिन उसे एक खरगोश मिला। लकड़ी घिसकर आग बनाई और खाना पकाने लगा। भेड़िया पास आया तो उसने उसे डांट कर भगा दिया, लेकिन फिर भी एक टुकड़ा फेंक कर दे दिया। समय बीतता गया, उसका पैर ठीक हुआ। वह चलने लगा और भेड़िया उसका पीछा करने लगा। उसने भेड़िए से वापस जाने को कहा, लेकिन वो फिर से पीछे आ गया। अब वे दोनों साथ चलने लगे। एक दिन कुछ जंगली सुअर मिले। भेड़िया उन्हें भगाकर उसकी ओर लाया, लेकिन वह सुअर से टकरा गया और गिर गया। भेड़िया जैसे कह रहा हो, यही कर सकते हो। धीरे धीरे उनकी जोड़ी बन गई। रात में भेड़िया उसे गर्म रखता, दिन में दोनों नहाते और मछलियां पकड़। फिर आई कड़ाके की ठंड। एक दिन वह आदमी बर्फ में गिर पड़ा। भेड़िए ने उसे बाहर निकाला, किसी तरह आग जलाकर खुद को बचाया। फिर उन्हें एक पुराना कैंप मिला। सब लोग वहां मर चुके थे। वहां बस एक धनुष मिला। तभी एक तूफान आया और साथ में एक हिंसक जानवर। दोनों जान बचाकर एक गुफा में भागे। वहां भेड़िया जोर से भौंका, जिससे असली खतरा बाहर आ गया। एक विशालकाय जानवर। आदमी ने पूरा ध्यान केंद्रित किया और एक तीर से उसे मार गिराया। फिर उन्होंने फिर से यात्रा शुरू। एक दिन एक पत्थर का स्तंभ दिखा, कबीले का निशान। अब मंजिल पास थी, लेकिन भेड़िए की हालत बिगड़ गई। वह गिर गया। आदमी ने उसे उठाया और चलना नहीं छोड़ा। दिन रात चलते रहे और आखिरकार जब वह गांव पहुंचा, सभी दंग रह गए। उसके पिता को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही बेटे का हाथ पकड़ा, उन्हें यकीन हो गया। बेटा लौट आया। वह बेहोश था, लेकिन जब होश आया तो देखा उसका साथी भेड़िया भी बच गया है। और तभी एक अचंभा, भेड़िए के नीचे से निकला एक नन्हा बच्चा, एक पिल्ला। ये विश्वास करना मुश्किल था कि ये भेड़िया कैसे उसके साथ इतने दिन रहा। वक्त बीता, दोनों ठीक हो गए और भेड़िया का बच्चा भी बड़ा हो गया। इंसान की दया और भेड़िए की वफादारी ने एक नई कहानी लिख दी, इंसानों और जानवरों के साथ जीने। और इस वक्त एक गिद्ध फिर से उस पर नजर गड़ा चुका है।